सर हिप्नोसिस से एक ऐसा वो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हम हमारा जो करना चाहता है, हमारा डिस्कम्फर्ट है, जो भी डिस्कम्फर्ट है उनको हम उसको दूर करने का एक तरीका है ये। एक ट्रांस में जाने का एक्सपीरियंस क्या होता है? ट्रांस में एक्चुअली सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है वो एक ट्रांस मीन्स एकदम एक्टिवेट सबकॉन्शियस, लेकिन पता नहीं चलता। हम जो भी उसमें डालने का जो सोचता है वो आराम से फीड कर सकते हैं। अच्छा, आराम से। ये थेरेपी है, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है, क्या होता है इसमें सर क्लिनिकल हिप्नोसिस होता है और स्पिरिचुअल हिप्नोसिस होता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो आई एम श्योर अगस्त का महीना चल रहा है और आप लोग सब बारिश मना रहे हो। काफ़ी लोग तो व्रत भी रख रहे होंगे, फास्टिंग, श्रावण महीने का फास्टिंग चल रहा होगा और काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे होंगे, ठीक है ना? तो इसी सिलसिले से आगे बढ़ाते हुए हमारे पॉडकास्ट को हम आज एक गेस्ट को लेके आए हैं जो नॉन गुजराती हैं। शी इज़ फ्रॉम केरला। वो शी इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, राइट? ओके। और उनका सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि उसके बारे में बहुत दुनिया जानती नहीं है और सबको कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, एक क्यूरियोसिटी है कि ये सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट में क्या होता होगा। तो हम ऐसे ही एक लेडी को बुलाया है। केरला में उनका जन्म हुआ है, वहीं पे उन्होंने अपने एजुकेशन में शी इज़ बीएससी केमिस्ट्री किया है, उसके बाद में एमए साइकोलॉजी और टूरिज्म मैनेजमेंट में किया है। उसके बाद में अहमदाबाद उनकी कर्म भूमि बन गई। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लैंडेड हियर इन अहमदाबाद और उसके बाद में वो अहमदाबाद में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ठीक है। तो आइए मिलते हैं मिसेस स्वप्ना नायर से। स्वप्ना जी नमस्कार, हाउ आर यू? जी नमस्ते, आई एम फाइन सर। जो सब्जेक्ट है हिप्नोथेरेपी। सपना जी एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और आज हम उनसे बहुत डिटेल में बात करेंगे हिप्नोथेरेपी के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में शायद थोड़ा बहुत, और या काफी कुछ आप लोग जानते भी होंगे, पर इसको थेरेपी में कैसे यूज करते हैं यही सपना जी का सब्जेक्ट है और उन्होंने इसको बड़े तरीके से इसको इवॉल्व किया है और थेरेपी में इसको यूज करती हैं। तो जानते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ लाइव डेमो करके दिखाएंगी, तो शायद ये कुछ हिप्नोसिस हम पे भी करेंगी एज ए डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखिएगा, जरूर एंजॉय दिस और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इवॉल्व होंगे और काफी कुछ उसमें से निकल के बाहर आएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, हिप्नोसिस क्या है और इसमें एक्चुअली क्या होता है? सर हिप्नोसिस एक ऐसा वो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हम हमारा जो करना चाहता है, हमारा डिस्कम्फर्ट है, जो भी डिस्कम्फर्ट है उनको हम उसको दूर करने का एक तरीका है ये हिप्नोथेरेपी। अच्छा, ओके फाइन। सो जैसे डिस्कम्फर्ट हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो ये सब कम्स इन डिस्कम्फर्ट। Discomforts only. Okay, And okay. some all the diseases also, I mean अच्छा, physical disturbances, अच्छा, physical discomforts also. ओके, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंट है? डू वी कॉल इट माइंड बॉडी मेडिसिन? Yeah, we can call it mind body माइंड बॉडी मेडिसिन। yeah, मतलब मेडिसिन तो आप देते नहीं हो, वो सही है। हाँ राइट, लेकिन आप बाहर से उसको ट्रीट करते हो। राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या ये माइंड कंट्रोल है? माइंड कंट्रोल नहीं है, वी आर मेकिंग द सबकॉन्शियस अवेयर, मोर अवेयरनेस में आ जाता है सबकॉन्शियस। अच्छा, जैसे कुछ जैसे आई मीन कॉन्शियस माइंड होता है, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड है। हाँ जी, वो लॉजिकल माइंड है। और फिर होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का बीच में एक लॉजिकल माइंड, क्रिटिकल माइंड आ जाता है। जी। तो ये क्रिटिकल माइंड को हम सुला देते हैं और कॉन्शियस माइंड को भी सुला देते हैं और सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके हम उसमें रीप्रोग्राम करते हैं। ओ अच्छा, सो आप डायरेक्टली ये दोनों को बीच में से निकल के सबकॉन्शियस माइंड पे सुपरसीड करके अच्छा 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 अच्छा। तो
हमने ये देखा है कि इंडिया में ज़्यादातर, इनफैक्ट अगर हम एशिया में भी देखते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो गांव में चले जाते हैं या विलेजेस में जाके तो वो झाड़ फूंक करवाते हैं। सो इज दैट ऑल्सो हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी या क्या है वो? दैट इज बिलीफ सिस्टम सर। इफ Belief सम system. पीपल बिलीव इन दैट, हम्म, वो लोग किसी का ऊपर विश्वास करते हैं, ये करेगा तो ये होगा, तो इसलिए बाबा लोगों के पास जाके ये जो कराते हैं, और उसमें पॉजिटिविटी आ जाता है। अच्छा। तो जैसे मंदिर में जाता है हमको पॉजिटिविटी मिलता है, ऐसे ही जो है उसमें पॉजिटिविटी आ जाता है, क्योर हो जाता है। अच्छा। सो बट बिलीफ सिस्टम ओनली। बिलीफ सिस्टम है। या ओके। उसमें कोई साइंटिफिक बेसिस है? उसमें कुछ साइंटिफिक बेसिस तो नहीं नहीं है। लगता, क्योंकि हाँ। वो कुछ नहीं है। ओके, फाइन फाइन फाइन। बट बिलीफ सिस्टम ओके। अच्छा, ये बताइए ना कि एक हिप्नोथेरेपी सेशन में होता क्या है एग्जैक्टली? एक्जैक्टली। मान के चलो कि मैं आपके पास आता हूँ जी और मैं अपना कुछ इश्यूज आपको, डिस्कम्फर्ट वगैरह जो है बताता हूँ कि मेरे को माइग्रेन ज्यादा रहता है, वॉट एवर इट इज लाइक है ना, तो फिर सेशन कैसे आप लेते हैं? हम उससे क्या रीजन से हुआ है ओके। वो फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्वेश्चन से वो फाइंड आउट करते हैं जो कौन सा रीजन से, ये कब चालू हुआ, उसका बचपन से है या अभी अभी हुआ है या पास्ट जन्म का है या जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है, वो सब फाइंड आउट करके उसका थेरेपी रहता है। फाइंड आउट करने के लिए भी आपको काफी टाइम चाहिए होगा। हाँ, हमको टाइम तो चाहिए। तो एक सेशन में हम अभी देखिए 2 घंटे तक सेशन लंबा हो सकता है। अच्छा। जी, मतलब क्वेश्चन रीजन फाइंड आउट करने का है, ओके। फिर उसको ट्रांस में ले जाने का है, फिर जो भी उसको थेरेपी चाहिए हम लेके उसका सबकॉन्शियस में ये फिट करने का है हमको। एक क्योर हो गया है, तुम हील्ड कंप्लीटली। अच्छा। सो मैं अगर आप रिपीट करूं तो ये ऐसे होता है कि पहले आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, यस। प्रोबिंग करते हैं या डीपली कि किस वजह से हुआ होगा। जी। यू ट्राई टू इंड्यूस फ्रॉम इट। यस यस Right? यस यस। उसके बाद में आप उसको सेशंस में लेके जाते हैं, जी, हिप्नोथेरेपी का सेशन करते हैं, ट्रांस में लेके जाते हैं। ट्रांस में लेके जाते ओके। एंड उसके बाद में आप उसको जो पॉजिटिव थॉट्स कन्वे करने का है वो कन्वे करते हैं। हैं। उसको वो डिस्कम्फर्ट डिलीट करते हैं, फिर पॉजिटिव डाल देते हैं। ये तो पहले डिलीट एंड कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज कर दिया। जी जी सर। पहले डिलीट करते हैं और फिर आप उसको रीराइट करते हैं उसके ऊपर, रीप्रोग्राम। रीप्रोग्राम करते यस हैं। सर। अच्छा, तो एक ट्रांस में जाने का एक्सपीरियंस क्या होता है? ट्रांस में एक्चुअली सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, वो एक ट्रांस मीन्स एकदम एक्टिवेट सबकॉन्शियस, लेकिन पता नहीं चलता। हम जो भी उसमें डालने का जो सोचता है वो आराम से फीड कर सकते अच्छा, आराम से वो एक्सेप्ट रिलैक्स कर कर लेता देते है। हो। हाँ यस। और वो क्योंकि कंट्रोल में नहीं होता है, तो में नहीं है। आप जो फीड करते हैं वो हम Accept एक्सेप्ट कर लेते हैं, इजीली एक्सेप्टेड। जी वेरी नाइस। हाँ जी। ओके। तो लोग बाग आपके पास आने में डरते क्यों हैं? एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने में, जहां तक मेरी समझ है, लोग बाग डरते हैं। व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजन है? तो लोग इसलिए डरते हैं सर, ये मेरे को बेहोश कर, एक्चुअली ये पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस। और ट्रांस क्या है, तो ट्रांस ये लोग सोचते हैं कि बेहोश कराता है। हाँ, ओके। तो बेहोश करा के मेरा ऊपर कुछ करेगा, तो लेडीज में तो ऐसा डर लगता जी है। जी। तो यही सब रीजन है, वो क्या क्या कराएगा, मेरा जो भी अंदर छुपा है वो बाहर बुलवाएगा, लोगों को पता चलेगा। ये सब डर का वजह से कोई अप्रोच नहीं करते। अच्छा, ओके। तो आप इसको कैसे मतलब एक जो क्लाइंट आता है आपके पास, उसका ये डर कैसे निकालते हैं? डर मतलब जो बाहर ये नहीं, ये जो डाउट है कि आप मेरे को हिप्नोटाइज करके आप मेरे से सब कुछ निकलवा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जो कोई रिलेटिव बाहर बैठेगा, हम कुछ भी करेगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कॉन्शियस एक्टिवेट होता है एक्चुअली। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। They are thinking that we are magically doing something to sleep and then do something over them and controlling them, yeah, taking control of them. Actually, that is not happening. Okay. They are fully aware. अच्छा। They can drink water या ये कुजली सब कर सकते हैं उसमें। ओके। बट ओनली थिंग इज कि आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट हो जाता है ट्रांस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
ये थेरेपी है, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है, क्या होता है हिप्नोथेरेपी में? इसमें सर क्लिनिकल हिप्नोसिस होता है और स्पिरिचुअल हिप्नोसिस होता है। क्लिनिकल में हमारा जो है सारा जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट हम दूर कर सकते हैं, और पीएलआर में पीएलआर कर सकते हैं, और दूसरा एक है पीएलआर क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। किसी का कुछ अभी का जो ये जन्म में कोई सफर करता हो और उसका रीजन हमको पता नहीं है, तो शायद ये जन्म का नहीं है, तो पीछे का जन्म में हम जाके वो कर सकता है। अच्छा। और फोबियाज फियर्स वो सब हम वहां से ही निकाल सकते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल हिप्नोसिस में हम कोई किसी का सब डिस्कम्फर्ट दूर करने का ही एक वो है, किसी का बारे में किसी को हीलिंग देने का है, हम सोल लेवल में कनेक्ट करते हैं और उसको हीलिंग दे देते हैं। तो ये जो आपके सेशंस होते हैं मैम, जी ये कितनी देर के होते हैं? अभी देखिए उसका एक सेशन जो होता है, सपोज मैं आपके पास आया, तो मैं आके बोलता हूँ मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप मेरे से बात करके डिसाइड करते हैं कि आई वुड नीड 2 सेशंस, 3 सेशंस, 4 सेशंस? नहीं, ऐसा डिसाइड नहीं करते सर। जी। पहले जो उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए टाइम तो लगेगा, जी। उसका हिसाब से हम कॉन्फिडेंस उसका कमी कहाँ लगा उसको, है ना, वो एज रिग्रेशन भी हम बोलते हैं उसको। अभी 30 इयर्स का एक इंसान हमारे पास आया, जी। कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, तो हम उसका 5 साल पहले मतलब 25 साल में जाके देखते हैं कौन सा रीजन था इसको जो है कॉन्फिडेंस कम हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, इंसिडेंट कौन सा है। तो फिर उसमें कुछ फाइंड आउट नहीं किया, तो हम पीछे 5 साल और 5 पीछे साल करके उसका जो डिलीवरी का टाइम मम्मी का जो पेट से बाहर आते समय जी। तक का वो कर देते हैं, तभी भी रीजन नहीं किया, फाइंड आउट किया, तो हम वूम्ब हीलिंग करते हैं, मतलब मम्मी का वूम्ब में वो कैसा सफर किया। ओके। जी, उसमें भी नहीं मिलता तो पास्ट लाइफ में जाता है। पास्ट लाइफ में जाता, तो ये तो काफी लंबा है। जी जी, लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए टाइम भी उतना चाहिए हमको। हाँ और इसमें जहां तक मैं समझता हूँ, व्हेन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपसे मैं जैसे समझ रहा हूँ, तो इतना पेशेंस तो एक लेडी में ही हो सकता है, जी, तो इसीलिए आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए या, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है। तो कहने का ये मतलब था कि अगर आपको मान के चलो कि अगर आपको पहले में पता चल जाता है कि 5 साल में ये है, तो एक तो आपको एक घंटा लगता है क्वेश्चंस पूछने में कि नहीं पूछने में? 1 घंटा तो नहीं लगेगा सर, 1 घंटा में सेशन भी हम शायद खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं, अच्छा। ओके। सो यूजुअली आपकी प्रैक्टिस में एक हिप्नोथेरेपी के लिए कोई आता है, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है? मिनिमम 1 आवर। मिनिमम 1 आवर, 1 आवर में होता है। यस सर, ओके। क्योंकि उसका बीच में जो पेशेंट के साथ रैपो बिल्ड करना पड़ता है, जो कैसा सजेस्टिबल है, वो इमोशनल सजेस्टिबल है या और कुछ है, उसका हिसाब से उसको ट्रांस में हमको ले जाने का एक वो है। तो ये सब हमको देख के रीजन फाइंड आउट करके फिर गुड, राइट। तो ये हिप्नोथेरेपी के बारे में लोग जो है वो एक तो आपको मिलके करवा सकते हैं, क्या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और क्या आप उनको होम सर्विस भी करते हैं, कैसे करते हैं? सी सर, अभी जो कोरोना के बाद जो है जी। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर डूइंग दिस ऑनलाइन ओनली। जी। लेकिन मेरा पर्सनल हिसाब से मैं 1 to 1 सेशन प्रेफर करूंगी। अच्छा। और देखने में जो है और क्लाइंट कैसा फील करता है वो सब हम पर्सनली वो कर सकते हैं। अगर इस ऑनलाइन में है तो वो क्लाइंट के साथ या कस्टमर के जो भी है व्यक्ति के साथ कोई रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांस में जाएगा वो जो भी आंसर देगा वो हमको सुनाई नहीं देगा, तो उनको रिपीट करके हमको बोलना पड़ेगा। ओके। तो ऑनलाइन में वो लिमिटेशन वो है आ जाता है, और घर पर जाके तो करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ यूजुअली कैसे होता है, लाइक यू नो देयर आर 3 वेज नाउ। पहले तो सिर्फ यही था कि हमको आपके क्लिनिक ही आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि ऑनलाइन हो लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन है तो फिर हम कर सकते हैं, कोई पास हाँ, नहीं। लिमिटेशंस है, कोई साथ में रहना, राइट। ओके। और किस तरह के लोगों को आप हिप्नोथेरेपी देख सकते हैं? What type of people can, basically take treatment of hypnotherapy? Sir, if somebody is suffering from physical discomfort या mental discomfort, we can heal them completely. Okay. Completely. What about emotional? Emotional, that
साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सो फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज तो हो ही इश्यूज जो होते जाते हैं हैं। या आपकी प्रैक्टिस में किस तरह के डिस्कम्फर्ट वाले लोग ज्यादा आते हैं आपके पास? वो इमोशनल पेन ही ज्यादा इमोशनल आता पेन है। ज्यादा आता है। राइट 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 क्योंकि कोई भी बीमारी फिजिकली अपियर होने के लिए एक मेंटल इश्यू होगा, पहले पे हाँ मेंटली पहले आ जाता है, देन ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। तो मेंटल लेवल में हम ये डिस्कम्फर्ट दूर करो तो ठीक है फिजिकल लेवल में या सो लोगों का क्या 100% आपका क्या रिकॉर्ड है हील करने में? 100% हील हो जाता है इससे। 100% हील हो जाता है। शायद 1 या 2 सेशन और लगते होंगे। हाँ, बस अभी ऐसा डाउटफुल है तो हम बाद में भी फॉलो अप कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑडियंस का हमने इन्फॉर्म किया था कि हम हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाने वाले हैं, जी सर। तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जी सर। एक क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, शादी के बाद में 3-4 मिसकैरेज हो गए, तो क्या हिप्नोथेरेपी उनको हेल्प कर सकती है? डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं सर। अच्छा उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका कौन सा लेवल में उसको डिस्कम्फर्ट आया। वो सोल लेवल में से लेके आया, अगर वो सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके तो उसका हस्बैंड के साथ शादी करके आया है, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर है मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, तो ये जन्म में कितना भी करो बच्चा नहीं होगा। लेकिन बाकी जो रीजन है, कुछ रीजन है तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस केस में यू वुड नीड बोथ ऑफ देम टू बी देयर ना, पहले वो एक को देख सकते हैं फिर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक को देखने के? मतलब पहले आप हस्बैंड को या वाइफ को, किसको आप पहले देखेंगे? कोई भी जो दोनों आता है तो एक को किसी को भी ले लेंगे हम। लेट देम टेक अ डिसीजन। यस। ओके और एक में रीजन नहीं है तो दूसरे को बिठा लेते हैं, क्या रीजन इसका वजह से है क्या। ओके और एक ये लेडी का है कि उनका ब्रेकअप हो गया है शादी के बाद, डिवोर्स भी हो गया है, एंड देयर आर वेरी पेनफुल मेमोरीज विद हर, जिसकी वजह से उनको काफी सारे इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिजिकल भी वो उनको काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो उस केस में हिप्नोथेरेपी कैसे आराम से उसको हील कर सकते हैं सर। इमोशनल पेन आराम से हील कर सकते हैं और एक नया लाइफ वो जी सकता है। अच्छा, तो ये मतलब आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं? मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथडोलॉजीज आर देयर जी अच्छा टू हील समवन। अच्छा तो ओके इमोशनल के लिए अलग अलग वो है सर। बट दे ऑल कम अंडर हिप्नोथेरेपी। या दे ऑल कम अंडर यस हिप्नोथेरेपी। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस बताइए ना आपका, जो एक काफी प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा हो हिप्नोथेरेपी सेशन का। तो मैं आनंद में एक ट्रेनिंग सेशन में गया था। तभी वहाँ एक मैडम थी, वहाँ का प्रोफेसर थे, तो मैं हिप्नोथेरापिस्ट है बोल के उसने बोला मेरा एक सेशन लेने का है, क्योंकि उनका फैमिली में प्रॉब्लम है। उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, दूसरा शादी कर लिया और उसमें प्रॉब्लम है, मतलब, और उसको एक लड़की भी है, बेटी भी है। तो ये जॉइन मतलब मिलजुल के जा नहीं सकते, और उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बहुत सारा है। तो उनका जो हमने पीएलआर किया, तो पीएलआर में उसका बहुत सफरिंग बच्ची का पहले किया, क्योंकि उनका मम्मी बोला था वो गर्ल का पहले करो, डॉटर का पहले करो। तो उसमें बहुत बहुत सफरिंग ये दोनों किया है। पास्ट जन्म से ही ये जुड़ा हुआ है रिश्ता। वो कॉन्ट्रैक्ट लेके ही बेबी आई है, इनके साथ जुड़ने का है। क्योंकि वो पीएलआर में उसने बताया कि ये पुअर दरिद्र बच्चे थे, ये बच्ची वो जन्म में, और उसका जो मम्मी है वो जन्म में भी बहुत लग्जरियस लाइफ जीती थी। तो एक फंक्शन में ये बेटी ने उनको देखा, तो ये तो पैसा वाली है, इनको माइंड नहीं करता, तो उनको मन में दुख लगा, और उसने ऐसा सोचा कि मेरे को ऐसा मम्मी मिले तो ऐसा। तो फिर बाद में जो सोल का जो टाइम में, मतलब जन्म लेते समय वो एक्सपायर हुआ होगा, तो बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट लेके आया मेरा मम्मी ये रहेगा, और ये भी एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों आया, तो फिर एक जन्म में ऐसा हुआ, ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट उसका माँ बेटी का हो गया। और ये है कि ये बच्ची बहुत सफर किया पास्ट लाइफ में। तो किसी ने उसको क्या उपद्रव को क्या हार्म करने का कोशिश किया, तो उसने खुदकुशी कर लिया एक बिल्डिंग का ऊपर से एक जगह में खुद पड़ा,
तो वो मरा नहीं था एक्चुअली, वो वहां पड़े पड़े फिर बाद में जान छूट गया। सब लोग आया लेकिन कोई हेल्प नहीं किया उसको, तो उसको वो बहुत दुख है। मेरे को कोई हेल्प नहीं किया, सब लोग वहां आके चला गया। तो उसमें मैंने एक गलती कर दिया था, वो मतलब गलती मतलब वो हो गया ऐसा। तो मैं वहां वो पड़े पड़े जो इंसान जान छोड़ दिया, कब है क्या है, वो ऐसा ही छोड़ के मैं दूसरा लाइफ में चला गया। उसको वो लाइफ में क्या किया, लेकिन यहाँ उसको मैं जो जहां पहुंचने का है, उसको सोल को कहाँ अल्टीमेट कहाँ हम जाने का है, वो नहीं किया था। तो मैं सेशन के बाद घर आया, रात को मैं बस में बैठते ही सोचा कुछ तो है ट्रबल। मेरे को तभी से वो था, क्योंकि वो सोल वहां फटकता है, मैं उसको भेजा नहीं। तो रात को मेरा पूरा वही था। दूसरा दिन मॉर्निंग में मैं फोन करके दोबारा सेशन दे दिया उसको, जो है उसको सोल रिलीज कर दिया उसको। हाँ, तभी मेरे को शांति हुआ। वो फैमिली भी अच्छा है अभी। और वो बच्ची का वो एग्जाम्पल मैं कभी नहीं भूलेगी, वो आत्मा का जो है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कैसे कोई विश्वास करे कि मेरे पास्ट लाइफ में ऐसे हुआ था? विश्वास तो करना पड़ेगा सर। अच्छा, क्योंकि और कोई रीजन हम ये जीवन में देखते ही नहीं, दवा करते हैं कोई डिस्कम्फर्ट के लिए, कुछ भी होता नहीं है, इफेक्ट नहीं होता है। तो उसका जो इंसिडेंट है, जो रीजन है, वो पास्ट लाइफ में ही होता है। ओके, एंड वेरी टफ, इंटरेस्टिंग एंड टफ आप बोले थे ना? या सर, वो दैट्स इंटरेस्टिंग था। सेशन तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन टफ तो ये था, ये आत्मा का जो है सोल रिलीज नहीं किया था। तो वो मैं सोया ही नहीं, तो फिर दूसरा दिन वो कर दिया। वो भी बच्ची को तो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, मुझे था। अच्छा, क्या? अच्छा, ये बताइए कि कितना हेल्पफुल होता है ये आपका थेरेपी फॉर लूजिंग वेट, गेनिंग वेट, getting rid of bad habits, smoking, drinking, ये कितना होता है? कोई स्मोकिंग या एडिक्शन में ऐसा नहीं जाते हो, पेन एंड प्लेजर थियरी होता है जी। तो किसी को लगता है अभी एक स्मोकर है, उसको लगेगा वो प्लेजर है, उसमें से प्लेजर मिलता है मेरे को, लेकिन उसका जो बेसिक देखेगा तो उसको कोई पेन है, वो हाइड करने के लिए ये मेथड वो अपनाया है ना। वो पेन को छुपाने के लिए प्लेजर में वो आ गया है। एंड कई ट्रिगर्स होगा, वो पहले जो स्टार्ट किया फ्रेंड्स के साथ, पहले जो वो जो ले लिया, उसके बाद कितना इंसिडेंट हुआ होगा। वो शॉप में बैठा तभी दूसरा लोगों का क्या बिहेवियर था, वो भी उसको ट्रिगर करता है। और जो वहां जो म्यूजिक चला, वो भी उसको ट्रिगर करता है। ऐसा कई सारे ट्रिगर्स उसको स्मोकिंग में एडअप होते होते वो सब हमको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के लिए कितना हेल्पफुल है आजकल? मैनिफेस्टेशन हैज बिकम ए इन थिंग, वो एक वर्ड ऐसा हो गया कि हर किसी के लाइफ में वो जबरदस्त चलता है। तो हमारी टीम में somebody from my team asked कि ये मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्पफुल होता है? बेसिकली सर, वो सबकॉन्शियस एक बच्चा जैसा है, जो भी बोलता है वो सुनता है। तो हम वो बच्चे को प्रॉपरली मतलब प्रोग्राम करना पड़ता है। ओके, कॉन्फिडेंस गेन करने, इमीडिएट कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कोई टिप बताइए। ये तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हिप्नोथेरेपी में तो बहुत ही बढ़िया है ही बहुत ही अच्छा जो है। हम स्विमिंग पूल थेरेपी एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग, हिप्नोड्रामा, एवरीथिंग वी आर डूइंग, बट दिस वाटर थेरेपी इज ऑल्सो ए कॉमन रेमेडी। सर वो पानी को ग्लास का उसमें लेने का है, ग्लास का उसमें पानी ग्लास में लेने का है, और उसमें हमारा जो फिर हम मैनिफेस्ट करना चाहता है, आई मीन अभी मेरे को कॉन्फिडेंट होने का है, तो पहले तो ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा हमको, है ना। थैंक यू, जो भी प्रभु हम विश्वास करते हैं, यूनिवर्स, एंड देन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा बोल के फिर हमको थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, पानी को। तो ये उसका जो है वाइब्रेशन उसमें रहेगा, और हमारा बॉडी तो 70% तो पानी ही है, तो वो चेंज हमारे में एक दिन का नहीं है, रेगुलरली करना चाहिए। रेगुलरली करे तो इफेक्ट अच्छा रहेगा, एक दिन करेगा तो कॉन्फिडेंस इतना जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगा। सो वंडरफुल, बड़ी इजी टिप है और बहुत बढ़िया है।
एंड आई थिंक मैं तो यूज करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आपकी थेरेपी से बच्चों को कैसे फायदा हो सकता है? आज की तारीख में बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, जी सर। पेरेंटल स्ट्रेस है, एजुकेशन स्ट्रेस है, सोसाइटी स्ट्रेस है, तो हाउ डू यू बेसिकली हेल्प किड्स? आज के बच्चों को कैसे हेल्पफुल हो सकता है? सर बच्चों में क्या, हाइपर एक्टिव है बच्चे। यस सर, हाइपर एक्टिव भी क्यों, इमोशनल कुछ डिस्टर्बेंस है उसको। ऑल द इश्यूज आर कमिंग फ्रॉम इमोशनल लेवल ओनली सर। कोई फिजिकली डिस्टर्ब्ड पहले से ही नहीं होता। अभी डायबिटीज है, उसका भी मेंटल वो जो है, तो ये बच्चे के लिए है सर। कई तरह का बच्चे होते हैं, है ना। ओ कोई बच्चे इमेजिनेशन में ज्यादा रहते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो बच्चे, है ना। वो मतलब सादा लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहेगा, वो तो उसका लेवल अलग है, वो इमेजिनेशन लेवल में रहते हैं। और कोई बच्चे बहुत सहन किया है, माँ बाप का प्रेम नहीं मिला बचपन में, तो उनका भी सफरिंग है। और कोई तो सोचते हैं, कोई बच्चे है अरे भगवान करेगा, है ना, जो सब भगवान करेगा, ऐसा भी बच्चे होते हैं। मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड बच्चे होते हैं। तो इसका सबका इलाज है सर। हम उस ये बच्चों को कैसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो बड़े में भी है, ये बच्चे का जो क्वालिटीज वो लेके आके आके वो बड़ा हुआ है, तो वो बड़े में क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी, और एक तो ईगोइस्ट बनता है, नहीं है तो नार्सिसिस्ट बनता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है। ये सबसे हम वो अंडरस्टैंड करता है कि उसका बचपन का जो है कुछ है, तो उसका हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, मतलब बचपन में जाके उसको हील कर लेते हैं। तो वो बच्चों का जो आपका जो क्वेश्चन है जी, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों का ऊपर ज्यादा प्रेशर मत दे। उसको जो बनने का है उसको बचपन अपने से छीनने का नहीं, उसको जो जैसा है उसको होने दो। मतलब आज अगर आप एक ऑनलाइन जाके एक 10-12 बच्चों का एक सेशन करें, जी, हिप्नोथेरेपी का एक सेशन करें जिससे उनको बेनिफिट हो, ऐसा कुछ आप सोचा है करने के लिए? करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें क्वेश्चन। मैं ट्रेनिंग में जो जाती हूँ, कॉलेजेस में, फिनिशिंग जी। स्कूल्स में जाती हूँ, जी। तो वहां का सबका जो बच्चे होते हैं सबका एक कॉमन सेशन तो मैं लेती हूँ, मैनिफेस्टेशन का एक में अच्छा। वहां कर देते हैं लोगों को। ओके। हाँ, और मैं नरमा में भी मैं सेशन लेती हूँ, अच्छा। तो फैक्ट्री में भावनगर, जी। तो वहां भी जो एम्प्लॉइज है उसके लिए भी ऐसा। अच्छा, मतलब आप इंडस्ट्री में तो जाती हैं करने हाँ के जी। लिए? राइट, राइट। नहीं, मेरा क्वेश्चन वाज रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, हाँ कि बच्चों में। हाँ, करते हैं सर। एकदम छोटे से में नहीं गया, स्कूल में नहीं गए हैं, कॉलेजेस में तो करते ही है। कॉलेजेस में करते हैं। ओके, अगर हिप्नोथेरेपी को किस लोगों को नहीं करनी चाहिए, या किस लोगों को आप नहीं लेते एज ए क्लाइंट? डायरेक्ट नहीं लेते, बाकी तो हील तो सब कर सकते हैं। अच्छा। किसी किसी को हम डायरेक्ट नहीं लेते, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो उनका जो है उनका जो डिस्कम्फर्ट है दूसरा कोई थ्रू बाहर आने देता है। अच्छा। और उसको हील करता है और पॉजिटिव वो कर देता है। राइट, राइट। हिप्नोसिस के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, और आपके उसके लिए क्या जवाब है, ये बताइए। मित लोगों में क्या है सर, पहले तो इसका कुछ दवा नहीं है, खाली खाली बोलते हैं क्या करेगी, ऐसा है ना। कुछ दिखने जैसा कोई असर नहीं होता, ये मेंटली असर होता है, मतलब साइकोलॉजिकली असर होता है। अच्छा। कोई देखने जैसा देखेगा, मतलब उसको फील तो होगा, और सामने वाले को जो घर वाले को भी फील होगा। लेकिन लोगों में मिथ ये रहता है, मतलब थोड़ा अवेयरनेस कम है, वो लोगों को लगेगा ये क्या हो सकता है, कुछ नहीं, ये तो रहेगा। उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है ना, अच्छा। वो दवा खाएगा तो ही कम होगा। उसमें वो बिलीफ सिस्टम को ही पहले हमको चेंज करना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बिलीफ सिस्टम का ही बिलीफ है। सिस्टम, हाँ। कोई इंसान आता है हमारे पास, आता है ऐसा, उसको विश्वास है मैं हील हो जाऊंगा यहाँ, तो परफेक्टली 100% हो जाएगा। ठीक है। चलिए मैम, ज्यादा तो नहीं, पर मैं आपसे 2-3 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहूंगा, जी सर। तो यू कैन डू इट ऑन मी ऑल्सो, ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि एग्जैक्टली एक हिप्नोथेरेपी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यू कैन जस्ट गिव ए, क्या बोलते हैं उसको, या बेसिक्स, एक समझाने के लिए एक
फ्लेवर, एक टेस्ट देने के लिए हिप्नोथेरेपी क्या है। आप डिप मत करिएगा। जी सर। तो आप कर सकते हैं सर आप ऐसा कर सकते हैं, फिंगर क्रॉस करके ऐसा। 2 फिंगर ऐसा करिए जी। और आंख बंद करिए। सॉरी सर, आंख खुला रखिए और इसका बीच में आप देखते रहिएगा, है ना? हम्म, तो मैं ये कमेंट देते-देते मतलब उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद आपका जो फिंगर्स है सुपर ग्लू का ऐसा लगाया जैसे वो चिपक जाएगा। यही होने का है हमको। तो मतलब मैं अभी कमांड देती हूँ, आप उसमें देखते रहिए, उसका बीच में मैं कमांड अभी देती हूँ, अभी उसका बीच में आप देखते रहिए कि देखते 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 आपका बीच में आपका तो क्या मतलब, आई एम ए गुड सब्जेक्ट फॉर हिप्नोसिस। ये सर आप एकदम ये फटाफट हो गया। हाँ, अब फटाफट तो हो गए है सर। और एक बार हम एक बार फिर से करके देखें। एक बार फिर हम चलिए कराइए। करते हैं। क्या मैं इसका मतलब अगर जल्दी हो जाता है सजेस्टेबल है सर। सजेस्टेबल हो। ओके, चलिए फिर से एक बार करते हैं। यस सर, आप वो फोकस करिएगा उसका बीच का उसमें और देखते रहिएगा और देखते देखते आपका जो है पास में आते जाएगा वो फिंगर्स, और फिंगर्स वो पास में आते आते वो मैं 5 to 1 काउंट करूंगी, वो 1 में आपका जो फिंगर एकदम चिपक जाएगा। 5 और पास में आते हैं 4 3 और 5 और 5 और 5 2 एंड 1। अभी आप ट्राई करके देखो, वो आप निकल नहीं सकेगा। ट्राई करके देखो, आप निकल नहीं सकेगा। एंड अभी 1 2 एंड 3 आप रिलीज कर सकते हैं। हो गया, रिलीज कर सकते पूरा हो जाएगा। हाँ, अभी इफेक्ट कम है। या आई कुड, मैं कोशिश कर रहा था कि नहीं हो, लेकिन वो फिंगर मेरा कहना नहीं मान रही थी। इसलिए तो हम ट्राई बोलते हैं सर, हाँ ट्राई करके देखो। हाँ, जो ट्राई शब्द एक्चुअली हमारा हिप्नोसिस में यूज ही नहीं है। नहीं, ट्राई हम तो करते ही है, आप ट्राई करके देखो, होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए एक हो गया। हम्म। और कुछ? और एक अभी करने जैसा एक है सर, बलून और बुक एक्सरसाइज। जो भी आप बताइए क्या करना है। जी सर, आपका राइट साइड अपवर्ड रखिएगा, ये राइट साइड है। राइट हैंड, हाँ जी। और लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड फेसिंग। ओके एंड आपका जो लेफ्ट हैंड है एक उसमें बड़ा बलून टाइप किया है, ओके तो वजन कम होते जाएगा। ओके। और इसमें वेट ऐड करते जाएंगे, आपका हाथ नीचे नीचे जाएगा। अच्छा, हाँ, और आप उसको कमांड देंगे। मैं कमांड देंगी Okay. और उसका हिसाब से वो फील होते So that means you got my subconscious mind, ऐसा होता है? Yeah, yes sir. Here you have to close your eyes Okay. and I am putting 2 encyclopedias, I mean in your hand, being about थोड़ा वेट है उसमें, वजन है उसमें, तो आपका जो है उसमें फील होता है, राइट हैंड में आपका वजन फील होता है, तो वो नीचे चला जाता है और नीचे और नीचे और नीचे। और एक बुक ऐड करते हैं हम, एक डिक्शनरी ऐड करते हैं, तो और वजन है उसमें, वो हाथ नीचे चला जाता है और ये बलून वाला हाथ ऊपर 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 चला जाता है, और राइट हैंड नीचे 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 नीचे, और लेफ्ट हैंड ऊपर 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 ऊपर, राइट हैंड में और बुक और वजन और बुक रखते हैं, और नीचे और नीचे और नीचे चला जाता है, और लेफ्ट हैंड और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। 1 2 3 आप यू कैन ओपन योर आईज। Oh. So but I couldn't listen to you, आप क्या बोल रहे थे वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। आपका दिमाग में नहीं आ रहा था, वो तो it is awareness, you can feel it. अच्छा, Somebody is telling. okay, but then that was not coming in my ears, it was happening all by itself। मतलब मेरे को कॉन्शियसनेस नहीं था, तो मैं आंख खोल के देखा तो एक हाथ नीचे था, एक हाथ ऊपर था। Yes sir, that is we are commanding your subconscious. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो लोगों की जिंदगी संवारने में या लोगों की जिंदगी में हेल्पफुल बनने के लिए आप
क्या क्या करती हैं हिप्नोसिस में? सी सर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट दूर करते हैं तो आदमी अच्छा तरह जी सकते हैं और जो भी चाहता है मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं, है ना? सोल से कनेक्ट करो जो भी है ठीक वो है। कर सकता है। मैंने एक बात और भी सुनी है जिसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, वो क्या है? सेल्फ हिप्नोसिस वो हिप्नोथेरापिस्ट आई मीन अभी मैं आपको सुबह आने से पहले मैं हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस करके ही आई, मेरा सेशन अच्छा हो, है ना? वो हमारे लिए है, अच्छा, ओके। वो थेरापिस्ट के लिए। तो अगर आप भी हमको सिखा सकते हैं सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करने का कि नहीं? वो सिखा तो सकते हैं तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं तो है। उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? हम जो भी चाहते हैं वो दूसरों को करते हैं, वो सब हम भी कर सकते हैं। ओके। हमारा डिस्कम्फर्ट भी दूर कर सकते हैं, सब हीलिंग हम भी कर सकते हैं खुद। तो इसके कोई सेशन वगैरह होते हैं सेल्फ हिप्नोसिस के? नहीं, ऐसा तो सेल्फ हिप्नोसिस का नहीं सेशन सेशन नहीं होते होता है। हैं, या ठीक है। हम्म, चलिए, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आपका काफी इंटरेस्टिंग था और आपने थैंक यू देख दो सर। एक्सपेरिमेंट भी करके बताए। आपका क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग थे। सो नाइस ऑफ यू। सर। एक हमारे यहाँ होता है, वी कॉल इट स्कूप, यस सर। विच इज अ वेरी लाइकेबल एस्पेक्ट ऑफ आवर डिसरप्टर्स पॉडकास्ट। उसका मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान अपनी जिंदगी में ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं वो जाके वो डिसाइड करता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे किसी भी एक एरिया में चैंपियन बनना है। ठीक है ना? तो हम ये जानना चाहते हैं कि मिसेस स्वप्ना नायर का स्कूप क्या है? सर मेरा स्कोप ये है कि मैं इंसान का हार्ट टू हार्ट में कनेक्ट कर सकती हूँ, अच्छा। इमोशन से ज्यादा जुड़ी हूँ, तो मैं ये मेरा पॉजिटिव है। ये मैं सो दैट इज योर स्ट्रांग पॉइंट। या और आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है, इसीलिए आप थेरेपी में आई। राइट। थेरेपी कुड बी एनीथिंग। यस सर। हिप्नोथेरेपी में आ गई वो एक अलग चीज है, जी। बट आप थेरेपी में आए, थेरेपी दैट इज बिकॉज यस यू आर आई क्वाइट एम मोर। डूइंग दैट ग्राफोथेरेपी आल्सो। या ठीक है, फाइन मैम। अब लास्ट सेशन में जा रहे हैं। दिस इज 1 मिनट ओपन फोरम फॉर यू, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द ऑडियंस। तो आपका जो भी कोई डिस्कम्फर्ट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हील करके कंप्लीटली हील करके आपको पॉजिटिविटी में भर सकते हैं, ये हमारा वादा है। ओके स्वप्ना जी, लास्ट थिंग, आप इंडिविजुअल थेरेपी भी करती हैं, जी सर। आप इंडस्ट्रीज में भी जाके थेरेपी करती हैं, जी सर। ठीक है ना? तो आपको, आई एम श्योर कि आपको काफी सारे क्लाइंट्स मिले, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिले, और आपका ये जो पैशन है, मैं तो आई वुडंट कॉल यू दैट यू आर अ थेरेपिस्ट, बट आई वुड कॉल यू एज ए पैशनेट थेरेपिस्ट। यस, है ना? थैंक यू सर। तो ये आपका काम काफी अच्छा चले और आप लोगों की जिंदगी में काफी खुशियां लाएं, यही हमारा थैंक यू सर। ठीक है सर।